हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू ब्लॉग्स विद मायरा और मेरा नाम है मीनाक्षी मेहर। और अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और अभी यहाँ पे मम्मी आलू छान रही थी क्योंकि पराठे बनाने थे। काफ़ी टाइम हो गए थे तो आलू के पराठे नहीं खाए थे। तो यहीं पे जो मम्मी है वो देख रही थी कि आलू ख़राब तो नहीं हुए हैं या कोई सड़े तो नहीं हैं। तो सारी ही टोकरी बाहर बरामदे में लेके आ गए थे। और यहाँ पे पापा लेटे हुए हैं। पापा की जो तबीयत है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, तो बस इसी तरह से लेटे रहते हैं। और घर में आजकल इसी तरह का माहौल है, उदास उदास सा। बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है कुछ काम करने का, क्योंकि घर में अगर किसी की तबीयत ख़राब रहती है ना तो फिर मन ऐसा ही रह जाता है, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है। लेकिन जो खाना पीना है वो तो करना ही पड़ता है तीनों टाइम, क्योंकि बच्चे भी साथ में हैं और बच्चों की खुशी के लिए तो करना ही पड़ता है। तो वही हम सब कर रहे थे। यहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया था तो जो हमने आलू के पराठे नहीं खाए थे, तो यहाँ पे अभी मैं आलू जो है बॉयल करने के लिए रख देती हूँ। तो यहाँ पे इन्हें उबालने के लिए रख देते हैं, तब तक बाहर देखते हैं क्या हो रहा है। तो ये देखिए बाहर का हाल भी। अभी जो मौसम है ना, आजकल 2 से 3 दिन हो गए हैं लगातार बारिश हो रही है और यहाँ पे बिल्कुल भी मौसम ठीक नहीं है, क्योंकि कपड़े भी धो के डालें तो कहाँ डालें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वैसे तो हम ड्रायर कर रहे हैं, लेकिन एक ही तार है बीच का बरामदे का और कपड़े भी काफ़ी हो जाते हैं बच्चों के साथ में। तो मिष्टी यहाँ पे बाहर आ गई थी और अभी यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको कि आज जो झाड़ू है वो लगा रही है अन्नू, क्योंकि मैं जो है और काम कर रही थी तो मैंने इसको ये वाला काम दे दिया था। तो मैंने कहा चलो तू दोनों कमरों में सफाई कर ले, क्योंकि मॉर्निंग में तो झाड़ू पोछा क्लीनिंग यही काम हो जाता है। तो हम लोग मिलके कर लेते हैं। जैसे चद्दर वद्दर मैंने झाड़ ली, झाड़ू इसने कर लिया, पराठे मैंने बना लिए, तो बर्तन ऐसे करके हम मतलब डिवाइड कर लेते हैं काम, और पता भी नहीं चलता है कब काम हो जाता है। नहीं तो एक ही आदमी जो है काफ़ी थक भी जाता है। तो इसने जो है अंदर पूरे अच्छे से सफाई कर ली थी। और बाहर भी जो हमारा ये मायके का बरामदा है ना, ये काफ़ी बड़ा है और अभी ऊपर भी काम चल रहा है, तो यहाँ पे भी इसने झाड़ू अच्छे से लगा दिया है। कभी कभी क्या करते हैं, बाहर पानी डाल देते हैं, तो कभी फिर पोछा भी लगा लेते हैं, जिस तरह से जैसा लगता है। तो अभी ये देखिए ये काफ़ी काम कर रही है। इसके बाद इसने झाड़ू लगाने के बाद इसने आटे का काम भी पकड़ लिया था। और यहाँ पे जो है मैं फिर बच्चों को नहलाने चली गई थी। नहाने के बाद बच्चे यहाँ पे आ गए थे और इनको भी मैंने दूसरे कपड़े पहना लिए थे एकदम साफ़ सुथरे। मैंने कहा जब तक नाश्ता हम बनाते हैं तब तक ये दोनों जो है नहा जाएंगे। उसके बाद मेरी बारी थी, मैंने कहा मैं भी जाऊँगी नहाने के लिए। तो यहाँ पर ये दोनों जो है सुबह कार्टून आते हैं तो वही ये लोग देख रहे हैं। पापा देखिए अभी भी इसी तरह से लेटे हुए हैं। तो यहाँ पे इनका अपना कार्टून आ रहा है और उतनी ही देर में मैं जो है नहा के आ गई थी। तो अनु ने काफ़ी काम निपटा दिया था, झाड़ू लगा दिया था, आलू जो बॉयल किए हुए थे उनको छील के रख दिया था, आटा गूँथ लिया था। तो मेरा जो काफ़ी काम है ना वो हल्का हो गया था। और इसके बाद मैंने जो है बस दोनों बच्चों को नहलाया था और अपने आप ही नहा गई थी। कपड़े मैंने इकट्ठा कर लिए हैं क्योंकि अभी अनु भी जाएगी नहाने के लिए, तो मैंने कहा बाद में ही इकट्ठा करके सारे देखते हैं। आज मशीन लगाएंगे क्योंकि मौसम भी बहुत ही ख़राब है और वैसे धो के कोई फ़ायदा है नहीं। और इसके बाद फिर जब मैं नहा के आ गई थी तो उसने कहा मौसी अभी मैं जाती हूँ, तब तक मैं थोड़ा जो है आलू बॉयल जो करे हुए थे उनको छीलने थे। तो मैंने कहा इसको छील के रख दे, इसके बाद मैं किचन का काम करती हूँ, उसके बाद ये नहाने चली जाएगी। और यहाँ पे बाहर में आज मम्मी जो है पोछा लगा रही है बरामदे में। तो यहाँ पे भी हम रोज़ाना तो नहीं लगाते हैं, दूसरे तीसरे दिन, या जैसे आजकल बरसात का टाइम है तो बरसात में काफ़ी गंदा लगता है, कीचड़ विचड़ हो ही जाता है, बाहर अंदर मक्खी मच्छर काफ़ी हो जाते हैं। और मैं यहाँ पे चली गई थी बाथरूम में। मैंने जो है कपड़े लगाने थे मशीन में, क्योंकि मेरे को फिर किचन में भी काम था। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया था सर्फ, पानी जो है यहाँ पे खोल दिया था और कपड़े भी 3 से 4 से काफ़ी जोड़ी हो गए थे, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे बरसात का तो धुल नहीं पाए थे। तो मैंने कहा आज सारे के सारे जो एक एक दिन हमने ऐसे ही पहने हुए थे ना उनको मैं डाल दूँगी। और सभी लगे हुए हैं अपने अपने कामों में। तो सुबह का जो टाइम है पता ही नहीं चलता कि 11 से 12 कब बज जाती है, कि एक के बाद एक, एक के बाद एक सारे काम जो है निकल आते हैं। और सुबह मॉर्निंग में ही काम करना अच्छा लगता है
उसके बाद तो 1-2 बजे के बाद तो थोड़ा आलस आने लग जाता है, क्योंकि खाना वाना हो जाता है ना, उसके बाद मन करता है कि रेस्ट ही करें। तो सुबह जितने काम निपटा लो जल्दी जल्दी तो उतना ही ठीक रहता है। तो मैंने यहाँ पे सर्फ़ डाल दिया था और फिर मैं मशीन भी लगा रही थी, तो मुझे याद आया कि अभी अन्नू भी नहाने गई हुई है, उसके भी तो कपड़े होंगे ही। तो फिर मैंने रोक दी मशीन। तो मैंने कहा जब वो भी नहा जाएगी उसके भी कपड़े हो जाएंगे, तो इकट्ठा करके सारे के सारे कपड़े एक साथ ही धो देंगे। और इसके बाद मम्मी यहाँ पे पोछा लगा रही थी बाहर का। यहाँ पे भी अगर जैसे एक दिन ना लगाओ ना तो बहुत बेकार सा लगता है, क्योंकि बच्चे चप्पल वप्पल रखते हैं यहाँ पे, मक्खी मच्छर इधर उधर जाते हैं। तो मतलब रोज़ाना जो है हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फ़िनाइल का पोछा लगाते हैं। तो आजकल हम लोग आ रखे हैं तो मम्मी बाहर का पोर्शन देख लेती है, हम जो है किचन के अंदर का देख लेते हैं। तो मैं अभी यहाँ किचन में आ गई थी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए सुबह मॉर्निंग का। और एक बार की जो मॉर्निंग वाली चाय है ना, वो तो हम सब लोगों ने पी ली है, जिसमें कि हम लोग थोड़ा थोड़ा एक एक बिस्किट खा लेते हैं बच्चे और थोड़ा वॉशरूम चले जाते हैं, तो उसके बाद अपने घर का काम निपटा लेते हैं। और फिर दूसरी बार जो चाय बनती है ना, वो नाश्ते के लिए तैयार होती है। तो यहाँ पे वही चाय जो है मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए आलू जो हैं छील के अन्नू ने रख दिए थे। तो अभी मुझे ना इसे मैश करना है, तो तब तक मैंने वहाँ पे छोटे वाले गैस में चाय भी रख दी है बनाने के लिए। जितनी देर में वो चाय उबलती है बनती है, तब तक मैं जो है यहाँ पे वो कर लूँगी, क्या जो आलू है ना उनको बारीक से मैश कर लूँगी। और आलू को दिखते हुए लग तो नहीं रहा था कि आज इसके पराठे बनेंगे, क्योंकि जो आलू है ना वो काफ़ी गीले हो गए थे। एक तो जैसे आलू उबाले उसमें पानी डाल के छीला, और इस वजह से भी मुझे लग रहा है कि आलू के जो पराठे हैं ना वो गीले हो गए हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज है सोमवार और ये देखिए चाय में उबाल भी पड़ गया था, मैंने चाय रख दी थी यहाँ पे, दूध डाल दिया था। और नाश्ता जो है मैं बना रही हूँ, आज आलू के पराठे मैं बना रही हूँ। तो आज बहुत सा काम जो है अन्नू ने किया है और थोड़ा बहुत काम मेरे लिए छोड़ा है। तो आटा उसने गूंद दिया था, आलू उसने छील के रख दिए थे, मैंने खाली अभी मैश किए हैं, उनमें नमक मिर्च मिलाया है। तो अन्नू जब चली गई है नहाने के लिए, तो मुझे अभी बनाने हैं पराठे हैं। और बच्चों को दोनों को नहला दिया है, बच्चे बाहर टीवी देख रहे हैं। तो ना अभी मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, मेरे पास ना अभी ट्राईपोड नहीं है, क्योंकि मैं मायके आई हूँ काफ़ी टाइम से। तो आप लोग देख रहे हो कि ब्लॉग भी जो टाइम पे नहीं आ रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है टाइम का। और अभी मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया है, देखते हैं कितने दिन में आता है। और यहाँ पे मैं ऐसे ही अन्नू को बोल रही हूँ कि कभी तू शूट कर ले, कभी मैं ऐसे ही किसी में रख के अपने आप ही शूट कर रही हूँ ब्लॉग। तो थोड़ा बहुत जो है परेशानी दिक्कतें हो रही है। तो वीडियो जैसा भी बन रहा है ना, तो प्लीज़ आप इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर वो आ जाएगा ना मेरा ट्राईपोड, तो मैं अच्छे से शूट करूँगी। तो इस कारण से मेरा जो वीडियो है ना वो शूट नहीं हो पा रहा है। तो बस मैंने यही बोलने के लिए आपको मैंने कहा बताने के लिए थोड़ा एक वीडियो शूट किया है, कि मैं बता दूं कि मेरा जो ट्राईपोड है ना वो एक तो है लकड़ी का बना हुआ, लेकिन वो वहीं छूटा हुआ है रूम पे। जब मैं रूम पे जाऊंगी तो वो काफ़ी मेरी हेल्प कर देता है वहाँ पे। लेकिन जब मैं मायके आई हूँ तो उसको लाना जो है पॉसिबल नहीं था, क्योंकि काफ़ी बड़ा है, उसको कहाँ लेके चलते। तो इसीलिए मैंने छोटा सा हैंड वाला जो छोटा सा ट्राईपोड रहता है ना वो मैंने मंगाया है। तो अभी मेरे को कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मुझे ब्लॉग शूट करने हैं, तो ब्लॉग के लिए तो ट्राईपोड ही चाहिए। तो वो मेरे पे अभी है नहीं, मैं ऐसे ही करती थी। तो अभी चलिए पहले मैं नाश्ता बना लेती हूँ। तो अभी यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ आलू के पराठे। और मैंने जो अपना फ़ोन है ना वैसे ही खड़ा करा हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे पास अभी ट्राईपोड नहीं है। तो बस मैं कुछ देर अपने आप पकड़ के, कुछ देर अन्नू को पकड़ के, इसी तरह से जो वीडियो है वो बना रही हूँ। तो जैसा भी होगा आप लोग इग्नोर करिएगा और बताइएगा वीडियो कैसी बनी है। तो यहाँ पे जो आलू है ना वो काफ़ी जो है गीले हो गए थे। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि गीले हो जाते हैं, कई बार आप लोगों के साथ भी इस तरह से होता होगा। तो आप लोग क्या करते हैं बताइएगा। मैं तो क्या करती हूँ, जब आलू गीले हो जाते हैं ना, तो मैं 2 शेप में पराठे बना लेती हूँ। जैसे एक गोला किया, फिर दूसरी गोली की, और एक गोल सा बड़ा किया, फिर उसके अंदर जो है डाल दिया, फिर दूसरी वाली जो रोटी है ना वो उसके ऊपर डाल दी। इस तरह से 2 पराठे बना लेती हूँ इकट्ठा ही, और इस तरह से वो एक ही खाया जाता है, जैसे कि मैंने ये बना दिया है।
तो ये 2 पराठों का जो है एक ही पराठा मैंने बना दिया है, क्योंकि काफ़ी गीला हो गया था। तो मैंने इसी तरह से बना दिया था। मैंने कहा कोई नहीं, अब क्या करें, उस आलू का खाना भी है ही और पराठे भी चाहिए, तो दोनों काम हो गए थे। तो बड़े बड़े से मैंने एक पराठा बना दिया था। और ये देख सकते हैं आप लोग, इस तरह से मैंने पराठे जो है सबके लिए बना दिए थे, खिला भी दिया था। तो ये मैं अभी अपने लिए ले जा रही हूँ लास्ट में। थोड़ी सब्ज़ी बची हुई थी, मैंने इसमें घी भी लगा दिया था ऊपर से। और अभी यहाँ पे जो किचन का जो है काम निपटाने के बाद जो कपड़े हैं ना वो मशीन में हमने सुखा दिए थे। और मौसम ऐसा ही था, बारिश नहीं हो रही थी, तो मैंने यहाँ पे जो तार लगी हुई थी ना, मैंने कहा इनको यहीं पे सुखा देते हैं। 2-4 घंटे अगर यहाँ पे रहेंगे ना तो थोड़ा फिर अंदर लेके आ जाएंगे, क्योंकि कपड़े आज काफ़ी ज़्यादा थे। तो कुछ बीच वाले बरामदे में, कुछ बाहर, इसी तरह से लगाए थे। और अभी देखते हैं, क्योंकि बूंदाबांदी भी पड़ रही है कुछ। और अगर इस तरह हम मॉर्निंग में सारे काम निपटा देते हैं ना, तो हमें अपने लिए भी टाइम मिल जाता है थोड़ा आराम करने का। नहीं तो फिर दिन भर लगे रहो, क्योंकि मौसम भी ऐसा है ना, कभी धूप हो रही है, कभी बारिश हो रही है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है इस मौसम का। तो अभी यहाँ पे हो रहा है शाम का टाइम, और सो भी गए थे थोड़ी देर, फिर उठ गए थे। और इसके बाद मैं बाहर से कपड़े भी लेके आई थी, तो कपड़े मैंने देखे कुछ ना फटे हुए भी थे। और अभी मैं शाम को ना घूमने जाती थी, तो मैं आज नहीं गई। मैंने कहा आज मैं कपड़े जो है सिल देती हूँ। तो आज का ब्लॉग मेरा यहीं पे रहेगा। ओके बाय, टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ।